मधुकामनी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला, हैवी ब्लूमिंग वाला और बहुत ही फ्रेग्रेंस वाला फ्लावरिंग प्लांट है। इसके प्लांट में बहुत ही ज्यादा भर भर के फ्लावरिंग होती है। यहाँ पर आप जो मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, ये सीड ग्रोन प्लांट है। इसमें 2 प्लांट लगे हुए हैं, सीड से ग्रो हुए प्लांट है, जिनको मैंने पिछले साल कुछ इसी टाइम पर सीड्स डाले थे और बारिश में जो है इनके सीड खूब अच्छे से जर्मिनेट हो गए थे और अब ये प्लांट बनकर रेडी हो चुके हैं। आज मैं आपके साथ में इनमें फर्टिलाइजर शेयर करूंगी, इनकी रिपोर्टिंग करूंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 प्लांट आपको छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा प्लांटर है जिसमें मैंने रेड सॉइल भरी हुई थी, इसी में मैंने सीड डाले थे और मैं आपको इसके सीड भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए छोटा सा ही प्लांट है, सीड ग्रोन प्लांट है, उसमें भी जो है सीड बन चुके हैं। तो इस तरीके से रेड कलर के सीड रहते हैं। इन सीड्स को अगर आप जो है फ्रेश सीड को भी मिट्टी में दबा देते हैं तो आराम से जो है ये जर्मिनेट हो जाते हैं। मेरे पास में मधुकामनी का कोई भी मदर प्लांट नहीं है, ना ही मैंने आज तक इसके कोई भी वीडियो आपके साथ में शेयर किए हैं। ये सीड से ग्रोन प्लांट है, इसलिए अब जो है अब ये मेरे गार्डन में ऐड हो चुका है काफी टाइम से। अब जो है इसकी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ में इसके धीमे धीमे अपडेट भी शेयर करती रहूंगी। फर्टिलाइजर तो आज मैं आपके साथ में शेयर ही करूंगी। 2 प्लांट जर्मिनेट हुए हैं सीड से, तो ये दोनों प्लांट इसमें सरवाइव नहीं कर सकते हैं। गमला आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा गमला है। एक प्लांट काफी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, एक प्लांट जो है उसकी रूट को जगह नहीं मिल रही है, इसलिए ये जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। और इस वाले प्लांट में फ्लावरिंग भी हुई थी, लेकिन मैंने जो है कैप्चर करना मैं भूल चुकी थी। बिना देरी किए चलते हैं हम इसको जो है इस पॉट में से निकालते हैं। गर्मियों में अगर मोगरा, जैस्मिन के बाद में कोई प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने के साथ साथ अगर बहुत अच्छे से जो है फ्रेग्रेंस वाला प्लांट है तो वो जो है ये मधुकामनी का प्लांट रहता है। ये देखिए सीड से ग्रो हुआ प्लांट है और इसकी रूट कितनी अच्छे से बन चुकी है। और ये एक परमानेंट प्लांट होता है, जिसके कारण से इसको टाइम टाइम पर आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास में पुराना प्लांट है तो आप फरवरी लास्ट चल रहा है और मार्च स्टार्टिंग होने वाला है तो आप जो है मधुकामनी के प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब करेंगे, अलग अलग करेंगे दोनों प्लांट को। इस तरीके से ऐसे हमको दोनों प्लांट को सेपरेट करना है। आप चाहें तो आरी की मदद से भी इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं। मैं ऐसे कर दूंगी और ऐसे इसको निकाल दूंगी। ये छोटा सा ही है, इसमें बहुत ज्यादा रूट नहीं है। सारे स्पेस जो है ये बड़े वाले ने ही कवर कर रखा है। और ये रेड सॉइल में लगा हुआ है प्लांट। आप गौर से देखिए, ये रेड सॉइल है। हाथ में देखिए रेड सॉइल लगी हुई है। तो रेड सॉइल में भी आप देखिए कितने अच्छे से प्लांट ग्रोथ कर रहा है। अब इस वाले में तो आपको कहीं भी बहुत ज्यादा रूट नहीं दिख रही है, तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही लगाएंगे। थोड़ी साइड की मिट्टी को हटा देंगे तो इसको जो है मैं दूसरे छोटे पॉट में लगा दूंगी। इसको बड़ा पॉट दूंगी तो इसकी जो नीचे की रूट है, ये रूट बॉल को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगी। इस तरीके से रूट को कट कर दूंगी। ऐसे बस इतना ही करना है और साइड साइड से जो है इसकी मिट्टी को भी हटा दूंगी, क्योंकि अब जो है मैं इसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाऊंगी। आप चाहो तो इसको रेड सॉइल अगर आपके पास में है तो आप जो है रेड सॉइल में भी इसको लगा सकते हो। अब मेरे पास में अभी रेड सॉइल नहीं है, नहीं तो मैं इसको रेड सॉइल में ही लगाती। पहले मैं छोटे वाले प्लांट को लगा लेती हूँ। जो मैंने इसमें से सॉइल निकाली थी, इसी सॉइल में उस प्लांट को मैं लगा देती हूँ। और ये जो अभी मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ छोटे वाले प्लांट को, इसको मैं 1 महीने बाद इसमें फर्टिलाइजर दूंगी, क्योंकि अभी प्लांट काफी छोटा है। तो अभी इसमें मैं जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ, एक ही फर्टिलाइजर दूंगी, वो आपको मैं दिखाती हूँ। तो पहले मैंने मिट्टी में उस रूट बॉल को रख दिया। अब इसको हम देंगे नाइट्रोजन युक्त गोबर खाद। गोबर खाद में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, तो इसको हम मिट्टी में भी मिला सकते थे, लेकिन जड़ों के पास मैं इसको डाल दे रही हूँ। और बस इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा ही है पौधा, तो ऐसे ही रख के और दबा दूंगी। अब इसको हम मिट्टी से कवर कर देंगे। अब इस प्लांट को मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है। अब हम पानी देंगे बाद में। पहले हमारा जो बड़ा प्लांट है उसको हम रिपोर्टिंग करेंगे। उसमें कौन कौन सी खाद डालेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आप प्लांट देख रहे हैं, ये नीचे से ही इसमें से ब्रांच निकली हुई है, तो पहले मैं इनकी नीचे की ब्रांच को हटा दूंगी। मुझे नीचे की ब्रांच में कोई भी लीव्स वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं इनको नहीं रखूंगी। इसको इस तरीके से हम सारी ब्रांच को हटा देंगे। जहां तक मुझे चाहिए वहीं तक रखूंगी, बाकी की मैं नीचे से एकदम नीट एंड क्लीन ब्रांच को रखूंगी। अब जो ये आपको सीड लगा हुआ दिख रहा है, इसको मैं भी हटा दूंगी, क्योंकि अगर इसको लगाकर रखे रहने दूंगी तो ये जो है एक्स्ट्रा एनर्जी सक करेगा, प्लांट हमारा रिपोर्टिंग शॉक में आ जाएगा। तो इसको भी हटा दूंगी। इसको हम ग्रो भी कर सकते हैं।
और उसके बाद में ये जो ब्रांचेस हैं इनको भी हटा दूंगी। अब देख सकते हैं नीचे से इतना पार्ट जो है एकदम क्लीन हो चुका है और इतनी ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रही हैं ब्रांचेस। तो अब मैं इसको इसी तरीके से कुछ ट्री का शेप देकर रखूंगी। अब हम इसकी करेंगे रिपोर्टिंग। प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टिंग करने के लिए आपको सॉइल की जरूरत पड़ेगी। सैंडी सॉइल का आपको यूज करना है। अगर आप नई सॉइल बना रहे हैं तो आप 40% गार्डन सॉइल लीजिए, 20% कंस्ट्रक्शन सैंड लीजिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है मेरी मिट्टी में मिक्स है कंस्ट्रक्शन सैंड। 20% कोकोपीट ले लीजिए तो 80% हो गया, और 20% आप इसमें कोई भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो 100% का रेशियो इस तरीके से बनकर रेडी होगा। अब मेरी सॉइल तो डेली ही यूज होती रहती है, मतलब सीजन वाइज सीजन में पलट पलट के सॉइल को यूज करती हूँ। तो इसमें जो है सैंड सॉइल दोनों चीज मिली है और कोकोपीट भी मिला है, और इस तरीके से जो नारियल के छिलके रहते हैं वो भी मिले हुए हैं। अब बस इसमें हमको फर्टिलाइजर ऐड करने हैं। मधुकामनी की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं जो फर्टिलाइजर लेने वाली हूँ, सबसे पहले नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर, जिसको बोला जाता है गोबर की खाद। गोबर की खाद ऑर्गेनिक रहती है, इसलिए जो है मैंने इसको गोबर की खाद डालना सही समझा है। आप अगर एक प्लांट लगा रहे हैं तो 4 से 5 मुट्ठी के करीब आप भरकर गोबर खाद ले सकते हैं। उसके बाद में हमको लेना है फास्फोरस, तो उसके लिए मैंने लिए हैं डीएपी के दाने। मेरे मीडियम साइज के डीएपी के दाने हैं, तो 10, 12, 15 ऐसे हैं कुछ दाने। अगर आपके दाने जो है इस तरीके के इस साइज के हैं तो 5 से 7 दाने लें, इससे ज्यादा आप ना लें। और ऑर्गेनिक डीएपी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में लेना है पोटेशियम युक्त खाद पौधे को फूलों से भरने के लिए, तो मैंने लिया है ऑर्गेनिक पोटाश। अभी एक चीज और ऐड करेंगे, लेकिन अभी उसको हम इसमें फर्टिलाइजर को इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम उसको बाद में अप्लाई करेंगे। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। सॉइल जो है मिक्स हो चुकी है। अब हमको प्लांट को लगाना किस गमले में है, तो हम लगाएंगे इस तरीके नर्सरी पॉट में। 8 इंच का नर्सरी पॉट है, इसको मैंने सिंथेटिक कॉटन से कवर कर लिया है। ड्रेनेज होल आप चेक कर लें, ड्रेनेज होल काफी अच्छे होने चाहिए, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, तभी उसमें फ्लावरिंग आएगी। अब इस पॉट को हम लगभग एक पार्ट जो है इस सॉइल से कवर कर लेंगे। एक पार्ट से ज्यादा ही मैंने जो है इस सॉइल मिक्स से इसको कवर कर दिया है। अब हमारा जो प्लांट है इसको रख कर रखेंगे और सीधा रखेंगे एकदम स्टैंडिंग बेस में, जिससे कि जब प्लांट हमारा फ्लावरिंग करे तो बड़ा सुंदर सा दिखाई दे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो है इसको हम साइड साइड से सॉइल से कवर करेंगे। उसके पहले जो मैंने आपको बोला था कि एक फर्टिलाइजर अभी और दूंगी इसमें, तो अब जो है हमको इसमें देना है ये ब्लैक कलर के ग्रेन्यूल्स, जिसको बोला जाता है जाइम फर्टिलाइजर। जाइम फर्टिलाइजर एक प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहता है, जो कि हमारे पौधों की ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ जो है फ्लावरिंग फ्रूटिंग में भी काम करता है। तो इसका हमको 1 टेबल स्पून लेना है, और अगर जाइम नहीं है तो आप सीविड ग्रेन्यूल्स का यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो है रूट बॉल को डिस्टर्ब किया, लेकिन जो है इसमें कोई भी रूट को मजबूत रखने के लिए, रिपोर्टिंग शॉक से बचाने के लिए प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है, जैसे कि एप्सम सॉल्ट वगैरह, मैग्नीशियम सल्फेट तो नहीं देना है इसको, क्योंकि ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट रहता है, पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है, और इसकी रूट को चाहे जितना डिस्टर्ब करो ये कोई भी दिक्कत नहीं करता है। आने वाले समय में मैं आपको बीच बीच में इसका अपडेट भी देती रहूंगी। तो इस तरीके से हमको जो है मिट्टी से इसको पूरा कवर कर देना है। अब इस प्लांट को हमने मिट्टी से फिल कर दिया है, उसके बाद में हम इसको 2 से 3 बार इस तरीके से टैप टैप करेंगे तो मिट्टी जो है सेट हो जाएगी। अब इन दोनों गमलों में पानी देते देते मैं आपको इसकी केयर टिप्स बताऊंगी कि आपको इस कैसी जगह पर रखना है, धूप में रखना है या छांव में रखना है, कितना पानी देना है। अब बस इसको हमको ऐसे हाथ लगाकर पानी दे देना है। पानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी देना है, गर्म पानी नहीं देना है, क्योंकि धूप काफी ज्यादा पड़ने लगी है। टैंक का पानी अगर गर्म हो गया है तो उसको आप नॉर्मल करके तब अपने गमले में दे सकते हैं। तो अब इस प्लांट को जो है आपको धूप में रखना है या छांव में। तो ये एक परमानेंट प्लांट है, और ये प्लांट जो है धूप में बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो आप इसको ओपन सनलाइट में रखिए, जितनी ज्यादा धूप होगी उतने अच्छे इसमें फ्लावर ब्लूम होंगे, क्योंकि ये पूरे साल ही बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। अब जब ये हैवी ब्लूमर प्लांट है तो इस प्लांट को जो है आपको, अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग होने लगी है तो आपको इसकी पत्तियों पर शावरिंग नहीं करनी है। स्पेशली जब इसे फूलों से भर जाता है प्लांट तो इसमें पत्ते कम दिखाई देते हैं, फूल बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो आपको इस पर शावरिंग नहीं करनी है। अगर आप इस प्लांट पर शावरिंग करेंगे, फूलों पर पानी गिरेगा तो वो फूल जो है एक ही दिन में झड़ जाएंगे। अब मैंने पानी दिया, पानी जो है नीचे ड्रेनेज से निकलने लगा है, तो बस इतना ही पानी देना है। और इस प्लांट को आप चाहें तो अगर आपने रूट बॉल
इसका डिस्टर्ब किया है तो आप इसको जो है 1-2 दिन के लिए, 2 या 3 दिन के लिए आप जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। बाकी अगर आप ओपन सनलाइट में भी रखेंगे किसी बड़े से प्लांट के नीचे, तब भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। तो यदि आप फूल पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी ब्लूमर प्लांट लेना चाहते हैं जिसमें खुशबू भी आती रहे, तो आप जो है मधुकामनी को अपने गार्डन में इस टाइम पर ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में बहुत सारी वैरायटी में अवेलेबल होता है। और मैंने तो इसको परचेस नहीं किया है, मैंने इसको इस तरीके से सीड से ग्रो किया है। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो मेरी तरीके से सीड ग्रो कर लीजिए, ऐसे भी किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, आराम से सीड ग्रो हो जाते हैं। इसके सीड आपको कहाँ मिलेंगे, आप नर्सरी वगैरह में जाएंगे तो इसके बड़े बड़े से प्लांट रहते हैं, वहां से आप जो है इसके सीड कलेक्ट करके ला सकते हैं, या किसी नेबर के यहाँ आपको इसके सीड मिल जाएं, वहां से आप इसके सीड कलेक्ट करके और एज इट इज ऐसे ही डाल दें, इसके पील के साथ ही इसको डाल दें। मैंने ऐसे ही डाल दिए थे और आप देख रहे हैं 2 प्लांट मेरे रेडी हो चुके हैं। तो आज मैंने अपने मधुकामनी की रिपोर्टिंग करी, इसलिए मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर करना ठीक समझा है। उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।